हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उम्मीद है कि सभी ने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया होगा। लास्ट पेपर है, बहुत अच्छे से ही करना है, काफी ख्याल चल रहे होंगे डियर स्टूडेंट। सो चलते हैं वापस डियर स्टूडेंट चैप्टर 5 की तरफ। सो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन जीवी फाउंडेशन प्लेटफॉर्म विद एस के सर, आपके और अपने डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं सेलेक्टिव लेके आया हूं, दैट इज 30 क्वेश्चन। सम क्वेश्चन फॉर द स्टैंडर्ड एंड सम क्वेश्चन फॉर द बेसिक मैथमेटिक्स, इसलिए आपको 30 क्वेश्चन लग रहे हैं। बाकी 18 के आसपास जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट वो है हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के लिए डियर, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैंने सोल्यूशन पहले ही लिख दिए, ताकि जितना हो सके वीडियो शॉर्ट हो जाए और आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कवर कर पाए। थोड़ा स्पीड से चलूंगा क्योंकि आप रिवीजन मोड पे हैं और अच्छे से आपको आता है, ऐसा मैं मान के चलता हूं डियर स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम विद एस के सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5, इससे बाहर कुछ नहीं डियर। पैटर्न देख लीजिएगा आप। देखो पहला ही क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द nth टर्म ऑफ द एपी इज ए और ये 3a डियर स्टूडेंट, a 3a एंड दिस इज 5a इज। अब क्या निकालनी है nth टर्म, दैट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट। nth टर्म अगर हमें निकालनी है तो फॉर्मूला हमें जरूर पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू हमें निकालना है, तो an a का क्या वैल्यू है, a ही है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 3a, थर्ड टर्म क्या है डियर स्टूडेंट 5a। अब d कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3a माइनस a, कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, d की वैल्यू आ गई। अब सॉल्व कर लो, ये 2a का मल्टीप्लाई इससे होगा 2an और अंदर आके माइनस 2a। अब a और माइनस 2a तो कितना आ गया, माइनस का a रह गया। इस दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लिया तो an बराबर क्या आ गया, a इंटू 2n माइनस 1 आ रहा है समझ में, क्लियर है, पक्का डियर। ओके, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। जिन लोगों को ये समझ में आ गया तो टेक अ स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट, नहीं आया तो देख लो एक बार। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड किस टाइप का पैटर्न है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 1 बाई पी, 1 माइनस पी बाई पी, 1 माइनस 2p बाई पी। कॉमन डिफरेंस निकालना है, दैट इज a1, दैट इज a2। a2 माइनस क्या कर देंगे, a1 कर देंगे, तो 1 माइनस पी बाई पी माइनस 1 बाई पी। आपको पता है इसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो 1 बाई पी माइनस, इधर p में p डिवाइड किया कितना आ गया 1 आ गया, माइनस 1 बाई पी और ये प्लस 1 बाई पी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया माइनस 1। तो माइनस 1 ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी नहीं होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं डियर। ओके हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, द वैल्यू ऑफ द x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। सीधा सा आपको x का वैल्यू निकालना है। सो यू नो वेरी वेल, ये हमारा टर्म a1 हो गया, दैट इज a2 एंड दैट इज a3 डियर। आ रहा समझ में, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बस उम्मीद है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लाएं ऐसे क्वेश्चंस को। तो क्या होगा, a2 माइनस a1 किसके बराबर होगा, a3 माइनस a2 के बराबर होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। अगर कोई भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म AP में है तो डेफिनेटली उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है डियर। तो देखिए डियर, x2 माइनस x1 और ये x3 माइनस x2, सॉरी a3 माइनस a2 और इधर a2 माइनस a1, तो ये कर दिया हमने डियर, दैट्स वेरी इजी। तो ये वाला हो गया यहाँ पे सॉल्व, ये x प्लस 10 माइनस 2x, 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10। अब देखिए ये क्या होगा, इधर ये माइनस का 2x बड़ा है, x गया तो माइनस का x, 10 का 10 रहा, 3x प्लस 2 में से माइनस किया तो कितना बचा 3x प्लस 2, ये टर्म ओपन ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का x माइनस का 10। आगे बढ़े डियर, 10 माइनस x इधर सॉल्व किया, 3x में से x गया तो 2x और माइनस 10 में से प्लस 2 गया तो माइनस का 8, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये 2x है, इधर आएगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस 8 इधर आ जाएगा तो प्लस का 18 हो गया, ये 3x, x बराबर तो ये 18 डिवाइडेड बाई 3, 6 इज द आंसर डियर, दैट्स वेरी इजी। चलिए आ गया समझ में, आगे बढ़े डियर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, किसकी बात चल रही है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म की बात चल रही है यहाँ पे। द फर्स्ट टर्म एपी की क्या है, p है, मतलब a1 यहाँ पे p है, द कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू क्या यहाँ पर q है डियर। देन द 10th टर्म इज, तो 10th टर्म मैंने आपको सिखाया था, सीधा लिख देंगे a प्लस 9d, क्या लिख देंगे a प्लस 9d। तो देखो a1 क्या दे रखा है,
P दे रखा है, D कितना दे रखा है, Q दे रखा है, तो AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू ए ही रहेगी, एन की जगह 10 रखेंगे, 10 माइनस वन कितना हो जाएगा, डी। अब ए की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, P, क्योंकि फर्स्ट टर्म है, और डी की जगह आ जाएगा Q। तो ये P प्लस 9Q कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग क्योंकि प्लस आ रहा है, यस ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा डियर, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द टू ब्लैंक इन द सीक्वेंस, क्या दे रखा है 2, फिर यहाँ 26 था, फिर इधर डैश डैश डैश। तो याद रखना फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म नहीं पता तो हमने A मान लिया, थर्ड टर्म A3 इज 26 और A4 B है डियर स्टूडेंट। अब हमें A और B की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। द सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP, पहले बोल दिया कि ये AP में है, इट मीन्स ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है डियर स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता है डियर स्टूडेंट A2 माइनस A1 और A4 माइनस A3 दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो होता है डियर स्टूडेंट वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, सेम होता है। तो सेम होता है तो वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, तो हमने क्या किया डियर, 26 माइनस ए और यहाँ 2 माइनस ए माइनस 2 कर दिया हमने, A माइनस 2, मतलब ये A1 A2 माइनस A1 किसके बराबर होगा, A3 माइनस A2 के बराबर होगा। तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा, -2 इधर आके +2, माइनस ए इधर जाएगा तो प्लस ए, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 28, a बराबर 28/2, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया। सो दैट्स वेरी सिंपल। फिर बात करें इसको लेके आगे बढ़ते हैं डियर, किसको लेके आगे बढ़े कि b माइनस 26 एंड 26 माइनस ए, क्योंकि अब a की वैल्यू आ चुकी है तो यहां से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने वही सॉल्व किया, a प्लस बी 26 प्लस 26, a प्लस बी 52 हुआ, a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 14 है, लेट्स पुट हियर एंड वी गेट b का वैल्यू कितना आ गया, 38 आ गया है ना। कैलकुलेशन आप जरूर देख लेना, डोंट वरी अबाउट द आंसर एंड ऑल दैट, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। पूरी कोशिश की है कि आपको 110% दिया जाए डियर। कोशिश है कि आप जितना हो सके इसको हमें मोटिवेट करने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी कर सके डियर, है ना। यहाँ कंजूसाई बहुत देखता हूं मैं कि एक लाइक करने में भी पता चलता है कि कोई कुछ हो जाएगा, क्या पता। खैर स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं डियर। ओके, ले लिया। नेक्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द AP 1, 4, 7, 10 is, ये बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का डियर। फिर S20 हमें बोला है तो n की जगह 20 और यहाँ a की जगह वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म A1, ठीक है डियर स्टूडेंट, 1 आ गया, और ये हमारा A2 है तो d बराबर क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ क्या होगा, 4 माइनस 1, तो आंसर 3 आ गया d का। और n की वैल्यू आपको पता ही है, सम ऑफ 20, तो n की वैल्यू 20 माइनस 1। बस फिर सॉल्व करिए, 10 2 प्लस 19 इंटू 3 57 प्लस 2, और आप आंसर आ गया 590, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो आप देख लेना है ना, इट्स नॉट एन इशू, बस आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आ रहा है वो देखना जरूरी है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ में, कंफर्म। चलो, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ AP हुज मिडल टर्म इज 30। ये स्टैंडर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, देखो एक बार ध्यान से। पहले क्या बोला, 11 टर्म्स, S11 इज इक्वल टू, पहले तो लिख दो आप कि 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 11 है, लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप थोड़ा रुक जाओ, इन दोनों में कॉमन क्या था, मैंने 2 निकाल दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 11a प्लस 5d बच गया। अब कहीं ना कहीं मुझे a और d की वैल्यू चाहिए, या पूरा पूरा a प्लस 5d चाहिए, इसलिए अपने को हिंट दिया गया हुज मिडल टर्म इज। एक बेसिक स्टूडेंट जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो कैसे करे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देख के। तो मिडल टर्म देखो, सबसे पहले क्या करना है एग्जाम में, 11 टर्म है, पूरी पूरी 11 टर्म लिख दो। अगर मिडल टर्म रही होगी तो दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स में टर्म छूट गई होगी डियर, तो हमने इक्वल पार्ट्स में टर्म छोड़ दी, A1 से A5 और A7 से A11, तो बीचों बीच कौन बच गया, A6 बच गया, क्योंकि यहां पर भी हमने नंबर ऑफ टर्म्स 5 छोड़ दी, इधर भी 5 छोड़ दी। मींस A6 की वैल्यू हमें सीधा सीधा कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट, 30। A6 बराबर कितना है, 30 है डियर स्टूडेंट। A प्लस 5d बराबर कितना हो गया, 30। A प्लस 5d की वैल्यू तो हमें चाहिए थी 30, सीधा पुट कर दो, तो 30 इंटू 11 330। यही तो चाहता है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, हमेशा ये चाहता है कि आपकी अप्रोच वो होनी चाहिए जिससे एग्जामिनर आपको चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ अप्रोच, यहाँ बच्चा आके घबरा गया, A और D कैसे निकालूं, अरे एग्जामिनर ने हिंट ही इसलिए दिया है कि आपको सीधा A प्लस 5d की वैल्यू दे रखी है उसने, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, ओके। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ AP, तो 4 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म हमने लिख दिया इधर, 4 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म A4,
फिर लिखा है इक्वल, तो हमने इक्वल साइन लगा दिया डियर। फिर लिखा 18 टाइम्स ऑफ 18th टर्म, तो हमने लिखा 18 टाइम ऑफ 18 टर्म, ए 18 लिख दिया। बोला है फाइंड 22 टर्म, तो याद रखना 22 को क्या लिखा जा सकता है, बहुत बार क्लास में सिखाया है, a प्लस 21d हमने लिख दिया डी। फिर देखिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, a4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, a18 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d, 17d डियर। ठीक है, अब यहाँ इस 4 से कौन कैंसिल हो रहा है डियर स्टूडेंट, ये तो ये 2 टाइम गया और ये 9 टाइम गया, तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पर 2a प्लस 3d 9a प्लस 17d। इसको सॉल्व किया डियर, 2a प्लस 6d 9a प्लस 153d। अब a वाले एक तरफ ले आए, सॉल्व किया, इनको सॉल्व किया, तो हमारे पास जो आंसर आया, इन दोनों में कहीं कंफ्यूज मत होना, यहाँ मैंने कॉमन कौन लिया है, तो यहाँ मैंने कॉमन लिया है डियर स्टूडेंट 7। तो जैसे मैंने 7 कॉमन लिया तो 7 यहाँ 0 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 0, बचेगा क्या a प्लस 21d, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, a प्लस 21d, और आंसर सीधा की सीधा क्या आ गया 0। ये है स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो समझते रहना, जहाँ बेसिक्स होगा तो बेसिक में बोल दूंगा। दैट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट, मुझे कहीं नहीं लगता कि ये टफ है, बस वो चाहता है एग्जामिनर कि आप वहां अप्रोच तक पहुंच जाए। नेक्स्ट सवाल है, इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर बी सी एंड 2b है, ये 2b है, थोड़ा है ना ध्यान रखना, मेरी प्रिंटिंग थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ 2b है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ b एंड c, बेसिक क्वेश्चन है ना, बेसिक मैथमेटिक्स का, b c और इधर 2b है। अब रेशियो पूछ लिया है, तो आपको याद रखना 3 टर्म दे रखी है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है डियर, सेम, तो वही तो यहाँ अप्रोच है। तो हम क्या करेंगे, c माइनस बी, तो c माइनस बी, 2b माइनस सी, 2b माइनस सी, सॉल्व किया एक तरफ, तो c की वैल्यू इधर है, ये b की वैल्यू है, तो 2c इज इक्वल टू 3b है। हमें तो b के नीचे क्या चाहिए, c चाहिए, तो b रेशियो c, तो 2/3, तो 2 रेशियो 3 आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा तो बेहतर तरीके से एग्जाम देना, वहां बिल्कुल ही मेंटेन रखना अपना कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, शो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन AP। अब देखो यहाँ सीधा सीधा पूछ रहा है, ठीक है, कि ये AP में है या नहीं है, तो वापस वही कॉन्सेप्ट है कॉमन डिफरेंस वाला, a2 माइनस a1 किसके बराबर कर दो, a3 माइनस a2 के बराबर कर दो, वही मैंने किया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। छोटा सा है कॉन्सेप्ट है ये, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, और अगर ये स्टैंडर्ड में आया तो MCQ की फॉर्म में बदल जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको ओपन किया फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला किया, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हुआ तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। अब ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, कौन से, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया डियर। अब यहाँ पे भी ये a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2ab किसके बराबर हो गया, 2ab मीन्स यहाँ LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। सो हम कह सकते हैं कि ये किसमें है, AP में है, और हमने प्रूव कर दिया डियर, और क्वेश्चन ने भी यही कहा था। ठीक है, मैं जरा सा भी हटो, स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। इन एन AP इफ द कॉमन डिफरेंस D कितना दे रखा है, -4, एंड द 7th टर्म A7 इज 4, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। अगेन बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, तो यहाँ A कोई वैल्यू निकालनी, A7 4 दे रखा है, D बराबर -4। A7 को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 6d, A7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, हमने पुट कर दी, a प्लस 6, D की वैल्यू -4 है, पुट किया हमने, a की वैल्यू 28 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 28। तो दैट्स वेरी वेरी इजी, ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिक मैथमेटिक्स में मिलेंगे। ओके, आगे बढ़े। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3, 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, अगेन बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है डियर। अब देखो 8 मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का टेबल चलाइए, 3, 6, 12, और कहां तक चलाइए, तो 3 इंटू 8 कितना होगा, 24, मीन्स लास्ट टर्म भी हमें मिल गई। और नहीं करनी आती तो वो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो मैंने Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया, n/2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म कितना है 24 है, n की वैल्यू कितनी है 8/2, क्योंकि क्या बोला है फर्स्ट 8 मल्टीपल चाहिए अपने को। सॉल्व किया तो आंसर आ गया 108, क्या आ गया 108। आ रहा है समझ में, आना ही चाहिए, ऑप्शन नहीं है। फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अब 2 डिजिट बोला है तो स्टार्टिंग भी 2 से करनी है और एंडिंग भी 2 से करनी है। तो 7 के टेबल में स्टार्ट में कौन सा जो 7 से डिविजिबल है, तो 14 है 2 डिजिट वाला, और एंडिंग कौन सा है, तो 99 तो डिवाइड होगा नहीं। फिर थोड़ा और कम करो तो 98 डेफिनेटली डिवाइड होता है, तो हमने लास्ट टर्म भी ले ली। अब पूछा क्या डियर स्टूडेंट, हाउ मेनी टर्म्स, मीन सीधा सीधा अपने को बोल रहा है आप
एन की वैल्यू निकालो। एन की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे? लास्ट टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, तो जिसका मल्टीपल बोला है वही यहाँ पे क्या हो जाता है? कॉमन डिफरेंस हो जाता है डियर। तो हमने यही यूज कर लिया सीधा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 98 इज इक्वल टू 14, क्योंकि लास्ट टाइम ये ए एन ये रहा, ए हमारा 14 था, एन माइनस वन का एन माइनस वन, डी की वैल्यू 7 है। पूरा सॉल्व करेंगे आप, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। कैलकुलेशन आप देख लेना, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? आ गया है वो समझ में? तो डेफिनेटली शेयर और मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें, जो भी आपको लगे अच्छा लगा क्या होगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ गया डियर। क्या पूछा? सम ऑफ द फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म, शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एम प्लस एन टर्म इज 0। अब सीधा सीधा इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट स्टूडेंट तो पहले स्टेटमेंट को समझेगा। सम की बात कर रहा है किसकी? एम, एस एम किसके बराबर है डियर? एन टर्म के बराबर, एन लिख दिया। इसको ओपन करूं तो m बाई टू 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, एन बाई टू 2a प्लस, तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अंदर मल्टीप्लाई किया 2am एम स्क्वायर माइनस एम डी, 2n एन स्क्वायर माइनस एन डी। आगे देखें 2am माइनस 2n बाई टी भी कर दी, पूरा इधर ले आया, सॉल्व किया, इधर दोनों में कॉमन 2a आ गया। यहां देखेंगे तो डियर स्टूडेंट कॉमन डी आ गया और अंदर फॉर्मूला लग गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू डी का डी। इधर दोनों में कॉमन माइनस डी हो गया, तो अंदर आ जाएगा ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। पूरे में कॉमन मुझे क्या दिखा? एम माइनस एन। जो कॉमन एम माइनस एन है उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है 2a का 2a, इधर मैंने लिखा m प्लस एन, इधर माइनस का 1 रह गया तो वो लिख दिया d इज इक्वल टू 0। अब यहां तक हो गया ना, छोड़ दो, अब इससे आगे कुछ नहीं कर सकते अब, क्योंकि वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ द डी भी नहीं है, ठीक है। बाकी आंसर m प्लस एन में लाना है, क्योंकि यहाँ पहले ही बोल दिया है कि क्या प्रूफ करना है कि सम ऑफ m प्लस एन कितना होगा? 0 आना चाहिए। तो हमने सम ऑफ m प्लस एन वाला फॉर्मूला लगाया, m प्लस एन बाई टू, क्योंकि जो भी जिसका निकालते हो वो n बाई टू करते कि नहीं, वही लिखा 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ये वाला वैल्यू ये डियर स्टूडेंट मैंने सीधा लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये 0 है तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो गया इजी। तो बस स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कहीं ना कहीं रिलेट कर जाते हैं डियर स्टूडेंट लास्ट टर्म से और सेकंड के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। इजी, टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप बिना देखे ट्राई करें, नहीं आए फिर वापस आप सॉल्यूशन देख लें। 3k minus 2, 4k minus 6, k plus 2 are 3 consecutive terms of the AP, then find the value of k। स्टैंडर्ड का ये MCQ और बेसिक का ये 2-3 मार्क्स क्वेश्चन। तो अब कॉमन डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, तो ये 4k माइनस 6 माइनस क्या हो जाएगा? 3k माइनस 2, A3k प्लस 2 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 4k माइनस 6, तो 4k माइनस 6 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 2, आप कैलकुलेशन देख लेना और कैलकुलेशन करोगे तो k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए डियर स्टूडेंट। सो दैट्स वेरी इजी, टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अच्छा भी नहीं लगता नहीं बार बार स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं हट जाऊंगा, आप ले लेना स्क्रीनशॉट। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 3, 5, 7, 9 मस्ट बी टेकन टू गेट सम 120। बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बोल रहा है Sn की वैल्यू अगर 120 है तो n की वैल्यू क्या होगी, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने लेने पड़ेंगे। तो आप सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला लगाया, Sn की वैल्यू 120 है, n की वैल्यू नहीं पता है, a की वैल्यू जरूर पता है 3 है, और d की वैल्यू 5 माइनस 3 होती है 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 n माइनस वन इंटू 2। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, 3 बचेगा। ये 2 से 2 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। अंदर मल्टीप्लाई किया, ध्यान रखना, और प्लस है तो दोनों में अंदर मल्टीप्लाई होगा ही। फिर आगे 3 प्लस एन माइनस वन आ गया, सॉल्व किया तो 120 और n प्लस 2 इंटू एन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये पूरा 120 बाई टी भी कर दिया, तो एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इजिकल टू 0 आ गया। और आपको पता है ऐसी वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी है, मल्टीप्लाई करते तो 120 आ जाए, प्लस या माइनस करते 2n आ जाए। तो आपको पता है 10 इंटू, समझ गए? तो 10 इंटू क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? 12। तो 12 में से 10 गए तो कितना बचेगा? 2n, और 12 इंटू 10 कितना होगा? 120। बस आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 2 आएगी, एक तो माइनस 12 आएगी और एक 10 आएगी। तो n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव इंटीजर हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, क्योंकि बात किसकी चल रही है? नंबर ऑफ टर्म्स की बात चल रही है। ठीक है डियर माय स्टूडेंट, आ रहा है समझ में? ठीक है, मेहनत लगती है डियर स्टूडेंट, इसको लिखने में 1.5-2 घंटा चल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रेजेंटेशन शुरू होती है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। अरे भाई नहीं बोलना था,
ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। अगेन ये बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ एपी बनाओ पहले तो। 3 से डिविजिबल वाला पहला 2 डिजिट नंबर कौन है? अगर टेबल आती तो 12, फिर 15 और लास्ट कौन होगा? 99। तो हमारे पास लास्ट टर्म भी है और फर्स्ट टर्म भी है, तो एन निकालना है हमें। ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, फर्स्ट टर्म भी है। तो एन की वैल्यू सॉल्व करते कितनी आ गई? 30। कितनी आ गई? 30। ठीक है, कैलकुलेशन आप देख लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास में है, मुझे ज्यादा चैप्टर कवर करवाने। नेक्स्ट देखिएगा, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15 से 27, 39 विल बी 120 मोर देन द 21st टर्म। अब बोल रहा है कौन सी टर्म, तो हमें नहीं पता, हमने मान ली ए एन। ए एन किसके बराबर है डियर स्टूडेंट? बोल रहा है 120 मोर, किससे ज्यादा है? 21st से। तो 21st से कितना ज्यादा? 120। हमने ऐड कर दिया डियर, सॉल्व किया यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसको सॉल्व किया तो 21 की जगह क्या लिखा जा सकता है? a प्लस 20d हमने लिखा, और यहाँ प्लस 120 आ जाएगा। पूरा सॉल्व किया, a से कैंसिल हो गया, n माइनस वन इंटू 12। पूरा सॉल्व करेंगे आप तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी 31st टर्म। क्या आ जाएगी? 31st टर्म। ठीक है, क्लियर है डियर? आ रहा है समझ में? ओके, स्पीड हो तो भी बता देना कमेंट करके। If Sn the sum of first n terms of the AP is given by Sn is equal to 3n square minus 4n, find the nth term। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट बिल्कुल मत घबराना, ये बोनस मार्क्स है, क्योंकि Sn is equal to अपने को पहले क्या दे रखा है उसने? सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, तो n की वैल्यू 1 रखो, तो S1 किसके बराबर होता है? मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के ही बराबर होगा क्योंकि दूसरी टर्म तो आई नहीं है। दो टर्म का सम S2 होगा, किसके बराबर होगा? A1 प्लस A2। बस इतना ही सोल्व करना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है अपने को। हमने यही किया, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, n की वैल्यू पहले क्या ले ली? 1। तो यहां हमने सॉल्व किया तो S1 A1 किसके बराबर आया? -1। सर S1 A1 के बराबर कैसे हो सकता है? यार एक ही टर्म है और फर्स्ट टर्म को ही आप ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म का तो फर्स्ट टर्म ही रहेगा, उसके साथ कोई और थोड़ी ऐड हो रहा है, एक ही टर्म तो ऐड हो रही है खुद ही खुद में। ठीक है, मतलब वही के वही टर्म रहेगी। S2 बराबर A2 प्लस A1 होता है, सॉल्व किया, n की जगह 2 रखो, सॉल्व किया तो 4 आया। तो A2 प्लस A1 4 है, A1 की वैल्यू -1 है, तो A2 कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि माइनस में इधर आके +1 हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना आ गया? 5 आ गया। तो A1 भी आ गया हमारे पास, कितना आ गया? -1। A2 कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 5 आ गया। तो A1 और यहाँ से D निकल जाएगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। योर आंसर इज 6D। बस अब n का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सॉल्व कर लो डियर स्टूडेंट, पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। दैट्स वेरी सिंपल डियर, और आंसर आ गया an इज इक्वल टू 6n माइनस 7। आ रहा है डियर? सिंपल है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। फाइंड द 21st टर्म ऑफ द EP -4 1/2 -3 -1 1/2। अब मिक्स फ्रैक्शन विथ इंटीजर है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदला पहले तो, फिर d निकाला डियर स्टूडेंट a2 माइनस a1 करके, तो ये आ गया +3/2। और आपको 21 निकाल, 21 को कैसे लिखा जा सकता है? a प्लस 20d, a की वैल्यू पुट कर दो, d की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर 51/2। ठीक है, सिंपल है, मैं खाली फंडा सिखा रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन चलेगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स का है। ठीक है, आ रहा है समझ में? श्योर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज n स्क्वायर, देन फाइंड इट्स 10th टर्म। अगेन बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये। Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बराबर 1 है, S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। भाई n की जगह 1 रखेंगे, फिर n की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो 4। A1 प्लस A2 किसके बराबर है? 4 के बराबर। A1 की वैल्यू 1 है, तो 1 इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? A2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे ही A1 A2 मिल गया, बाकी सब काम खत्म, क्योंकि D भी मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगी, तो D कितना आ जाएगा? इधर 2 आ जाएगा। और A10 बराबर क्या लिखा जा सकता है? A प्लस 9D, तो A का वैल्यू 1, 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 19 डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इफ द सम, ये तो हो गया, ठीक, ये आ गया समझ में? कितना वैल्यू आया डियर? A10 की वैल्यू आ गई 19 आ गई। दैट्स वेरी सिंपल डियर। नेक्स्ट देखिएगा। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 63 एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। फाइंड द EP। अब ये थोड़ा सा बेसिक से ना हट के स्टैंडर्ड पे चला जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। S7 63 दे रखा है डियर स्टूडेंट, तो पुट करो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 7 माइनस 1 6d आ जाएगा। 63 का 63 7 की टेबल से कैंसिल हुआ कितनी बार? 9 टाइम। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना हुआ? 18। 2 कॉमन आया, तो यहां से पूरा कैंसिल होगा, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना होगा? 9। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट, ये बात की बात है डियर स्टूडेंट। पहले तो यहां देख लेते हैं,
एस 8। अब देखो यहाँ जो बच्चा इंटेलिजेंट उसको तो ये पता पड़ गया, यहाँ बोल रहा है कि नेक्स्ट 7 टर्म्स, क्या वर्ड यूज किया, नेक्स्ट। तो 7 तक तो सम दे रखा है, 7 के आगे कौन सी आएगी, 8 आएगी, और एंडिंग में कौन सी आएगी, 14 आएगी। कौन सी आएगी, 14। तो 8 से 14 डियर स्टूडेंट, तो n/2, तो टोटल टर्म कितनी होगी, 8 से 14 7 ही होगी, तो 7/2। अब यहाँ ये सम तो दे रखा आपने, वो कितना दे रखा है, दैट इज 161, तो हमने पुट कर दिया। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, 7 के बाद वाली, मतलब A7 के बाद वाली फर्स्ट टर्म होगी A8, यस और नो डियर, और लास्ट टर्म कौन सी होगी, तो एंडिंग वाली A14। बस ये इंपॉर्टेंट है सब, बाकी सब तो बहुत ईजी है। इसको ओपन कर दिया, A+7D, A+13D, सॉल्व किया तो A+10D किसके बराबर आ गया, 23। इक्वेशन सेकंड में से हमने फर्स्ट माइनस कर दिया। सब्ट्रैक्शन जब किया तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट की तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और यहाँ पूछा है AP बना दो, फर्स्ट टर्म में D ऐड करते जाओ, 3, फिर 3 + 2 5, फिर 7, चलता जाए। आ रहा है समझ में, श्योर डियर, पक्का ना। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट का देख लो एक बार स्क्रीनशॉट आप। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द AP 7, 13, 19 to 47। मिडल टर्म पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे होते हैं। यहाँ बच्चा घबरा जाता है क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी जाती है। पहले तो n की वैल्यू फाइंड आउट करो, an = a+n-1 × d, 247, 7 + n-1 × 6, क्योंकि आपको AP दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा 6, और यहां से n की वैल्यू 41 आ गई। अब 41 आ गई डियर स्टूडेंट, टोटल टर्म आ गई। कभी भी मिडल टर्म पूछे याद रखना, टोटल टर्म निकाल लेना। अगर वो ऑड है तो उसमें +1 करके डिवाइड बाई 2 करना, अगर वो इवन है तो सीधा ही n/2 हो जाएगा डियर। तो ऑड टर्म आई है 41, तो 41 + 1 तो डिवाइड 2, तो 21 टर्म इसकी मिडल टर्म है। तो A21 कितना होता है, A+20D, इसको लिखा जा सकता है, A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, पुट करो, आंसर इज 127। बिल्कुल सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is A and the second term is B and the last term is C is equal to A + C B + C - 2A upon 2B - A। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज देखती बच्चा घबरा जाता है, क्या प्रूव करना है। A1 A है, A2 B है, AN C है, मतलब लास्ट टर्म क्या है, C है। तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 - A1 तो B - A, कॉमन डिफरेंस आ गया, लगा लो फॉर्मूला। AN = क्या आ जाएगा, A + n-1 × D। AN C है, A का A है, n-1, और यहाँ D की जगह B - लिखेंगे। आप सॉल्व करेंगे तो n-1 C - A डिवाइडेड बाई B - A आएगा, n बराबर आ जाएगा +1। सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, C + B - 2A upon B - A। अभी इजी क्वेश्चन है। अब पूछा क्या है, सम ऑफ n टर्म्स पूछा है। SN = फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी थी, A, हमने लिख दिया A, लास्ट टर्म क्या थी, C लिख दिया डियर स्टूडेंट, और बाकी जो n का वैल्यू था वो हमने पूरा पुट कर दिया। बस यही तो पूछा था, दैट्स हेंस प्रूव्ड डियर स्टूडेंट, सेम टू सेम टर्म आ गई। ठीक है, क्वेश्चन इजी होते हैं, बस लैंग्वेज देख के स्टूडेंट घबरा जाता है, वो हमें करना नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलराउंडर एंड यू आर GBNs डियर स्टूडेंट। खैर आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगेन वही क्वेश्चन यहाँ पे स्टैंडर्ड का, इफ इन एन AP द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स इज n। अच्छा उसका स्क्रीनशॉट लेना रह गया, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इफ इन एन AP द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म इज n एंड सम ऑफ इट्स n टर्म इज m। अब आधे तो इस क्वेश्चन को देखते ही या लैंग्वेज देखती ही घबरा जाते हैं, जबकि है कुछ भी नहीं। जो लैंग्वेज बोली उसने SM किसके बराबर है, n के बराबर है, SN किसके बराबर है, m के बराबर है। फिर बोल रहा है टू प्रूव दैट, मतलब प्रूव करना है कि सम ऑफ m + n टर्म जो है वो कितना है, नेगेटिव m + n है। तो ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, SM बराबर, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला है अपना n/2 2A + n - 1D, बस n की जगह m आ जाएगा, और यहाँ सेम टू सेम जैसा वैसा फॉर्मूला, और m बराबर में m आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट माइनस किया हमने, m - n किया डियर स्टूडेंट, n/2 पूरा सॉल्व करेंगे, 2A + n-1D - m/2 2A + m-1, पूरा जैसे सॉल्व करेंगे आप तो आपको ये पता पड़ेगा। देखो यहाँ जैसे n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये पूरा मल्टीप्लाई कर दिया डियर, यहाँ m के साथ पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, और 1/2 मैंने कॉमन ले लिया दोनों में। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा है मानता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे डियर, क्योंकि कैलकुलेशन आप स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे तो ऐसी कैलकुलेशन मिलेगी आपको, देख के हो जाएगा अरे कब करूंगा। टाइम जितना हो सके बचाना है, जितना हो सके बेस्ट टू बेस्ट टाइम बचा के आगे बढ़ना है और करेक्ट क्वेश्चन करते जाना है।
m माइनस एन, अब ये 2a n माइनस एम, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो गया, पास पास लिया डियर स्टूडेंट एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को, डी का डी माइनस एन डी प्लस एम डी डियर स्टूडेंट, है ना। अब यहाँ पे डियर फॉर्मूला लगा दिया, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, सब में एन माइनस एम कॉमन ले लिया, इधर एम इधर क्या होगा एम माइनस एन, इसको हम अगर सॉल्व करें डियर स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ये। और कॉमन कैसे आएगा, जो m माइनस एन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, मैंने लिया भी है, देख ले m माइनस एन डियर स्टूडेंट, और यहां मैंने कॉमन ले लिया n माइनस एम बाई टू, कॉमन ले लिया, इस पूरे में से कॉमन लिया, इस पूरे में से मैंने कॉमन लिया डियर, बिल्कुल घबराना मत। अंदर रह गया 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। अब ये यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, एन माइनस एम से एन माइनस एम पूरा कैंसिल हो जाए, क्योंकि इसको बनाना पड़ेगा एन माइनस एम, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है डियर, अब देखिए हमने ये तो निकाल दिया, अब इसको इक्वेशन बना दो, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, दैट्स इट। एस एम प्लस एन, फॉर्मूला क्या लगेगा एम प्लस एन बाई टू ए एम प्लस एन माइनस वन डी। अब ये पूरा फॉर्मूला देखो आप, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू ये माइनस टू के बराबर है, तो माइनस टू यहाँ रख दिया, माइनस टू से टू कैंसिल, तो आंसर आ गया माइनस एम प्लस एन। ईजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है डियर, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द 17th term of an AP is 5 more than the twice its 8th term. If the 11th term on AP is 43 then find its nth term. बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। A17 किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ A8 प्लस 5। सॉल्व किया डियर, क्योंकि 17 को क्या लिख सकते हैं ये सारा मैंने बताया हुआ है डियर। तो यहाँ पे बेसिकली एक टर्म बनी माइनस ए प्लस टू डी इजिकल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट बनी। A11 बराबर 43 से इक्वेशन सेकंड बन गई, A प्लस 10D बराबर 43। दोनों को सोल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, A का वैल्यू आ गया 3 डियर स्टूडेंट, और जो A का वैल्यू आया और D का वैल्यू 4 आया है उसको हमने पुट कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए थी nth टर्म, तो an निकालना था। फॉर्मूला लगाया और हमारे पास n के टर्म्स में वैल्यू आ गई 4n माइनस 1। कितना आ गया 4n माइनस 1। ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की। ऐसे हमें दे रखा है 78 लिख दिया हमने, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है। A की वैल्यू 24, n माइनस 1, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी, क्योंकि 21 माइनस 24 माइनस का 3 आ जाएगा। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा डियर स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई वाला करो और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ गया। ये प्लस और माइनस, इधर क्या हो गया माइनस। पूरा सॉल्व करेंगे डियर आप, फाइनली 17n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 42 आएगा, क्योंकि 3 की टेबल से कैंसिल होगा, 26 इंटू 2 52 आ जाएगा। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मल्टीप्लाई करते 52 चाहिए, प्लस या माइनस करती -17 चाहिए। तो आपको पता है 13 4 कितना होता है 52, और -13 और -4 कितना होगा डियर स्टूडेंट माइनस का 17। सॉल्व करेंगे तो n की 2 वैल्यू आएगी, 4 टर्म मिलाओगे तो भी कितना आंसर आ सकता है 78, और 13 टर्म मिलाओगे तो भी क्या आंसर आ सकता है 78, क्योंकि पीछे वाली टर्म छोटी होती जाएगी। इसके लिए 2 आंसर पॉसिबल है, 4 एंड 13। चलिए नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज 40 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म इज 280, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। ये स्टैंडर्ड का देख लो क्वेश्चन। S4 हमें 40 दे रखा है, S14 हमें 280 दे रखा है। दोनों को सॉल्व करना है, वो फॉर्मूला लगा के n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। ये 4 की टेबल से 10 टाइम चला गया, 2 इधर चला जाएगा 20, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। फिर S14 को सोल्व किया सेम पैटर्न से, तो 2a प्लस 13d इज इक्वल टू क्या बन गया 40। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो d की वैल्यू आ गई, और d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब जो पूछा वो सम पूछा है n टर्म्स का, Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया n स्क्वायर प्लस 6n। सर आप स्पीड क्यों कर रहे हैं, इसलिए वीडियो छोटी बने, आपको क्वेश्चंस मिल जाए और आप इसकी प्रैक्टिस करके देख ले कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कितना शानदार है। नेक्स्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP is 3 and the last term is 83 and the sum of its term पूरा सम 903 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। A की वैल्यू दे रखी है, AN की वैल्यू दे रखी है, SN की वैल्यू दे रखी है। आप पुट करिए, n की वैल्यू आपके सामने आएगी डियर, और n की वैल्यू जैसी आ जाए तो आपको यहाँ n की वैल्यू 21 आई है, और आपको क्या चाहिए आगे एडिशन में क्या पूछा है कॉमन डिफरेंस D चाहिए आपको, तो an का फॉर्मूला लगाओगे तो भी आ जाएगी, SN का लगाओगे तो भी आ जाएगी, जो भी आपको अच्छा लगे
मुझे इजी लगा तो मैंने ये अप्लाई कर दिया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। सिंपल। चलिए नेक्स्ट चलें। ठीक है भाई, थको मत। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड में एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा, 3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, माइनस ए में डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम में दोनों में बराबर डिवाइड होगा, माइनस 1 बाई ए से कैंसिल हो जाएगा, ये होगा माइनस का 1 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, प्लस का 1 बाई, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया माइनस का 1 बाई 3। वेरी सिंपल, ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आनी चाहिए यार। 31 क्वेश्चन देखिए डियर, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -7 -17 विल बी -82 -100, एनी टर्म ऑफ द ईपी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पेपर हल्का बन गया तो स्टैंडर्ड में भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन ने पूछा ए एन की वैल्यू कितनी है, -82, ए की वैल्यू -782, डी इज इक्वल टू कितना, -12, माइनस माइनस प्लस, ये डी की वैल्यू आ गई प्लस, माइनस का 5 आ गया। ए एन की वैल्यू रख दो -82 दे रखी है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन चल रहा है कि -82 कौन सी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, और ए की वैल्यू दे रखी है -7, डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -5, तो एन बराबर आपके पास आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे 18, मतलब 18th जो टर्म होगी डियर स्टूडेंट इस एपी की, वो आएगी माइनस का 82 आएगा। अब ये चेक करना है क्या -100 इसका कोई टर्म है या नहीं है। तो आपको पहले भी समझाया क्लास में, एन की वैल्यू अगर इंटीजर में आती है वो भी पॉजिटिव, कोई पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, अगर पॉइंट में आई तो उसकी वो नहीं है टर्म। तो यहाँ वही सॉल्व किया हमने, -100 ये पूरा लिखा हमने, एन की वैल्यू कितनी आई, पॉइंट में आएगी अगर आप सॉल्व करेंगे तो हम सीधा लिखेंगे इट इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर एज वेल एज डियर स्टूडेंट एंड मस्ट बी इंटीजर, और इंटीजर में भी कैसा होना चाहिए डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सो ये आंसर हो गया डियर, दैट्स वेरी इजी। आ रहा समझ में, कोई डाउट किसी को डियर? ठीक है, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट देख लीजिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 45, 39, 33 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180, एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब डबल आंसर एक्सप्लेन करेंगे, डबल का मतलब ये कि कंफ्यूज मत हो जाना, एन की वैल्यू 2 की बात कर रहा है डियर। ठीक है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक का है। एन की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, बस सब कुछ दे रखा है, खाली वैल्यू पुट करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको मल्टीप्लाई करते क्या चाहिए 60, और प्लस या माइनस करते क्या चाहिए 60, तो सॉल्व कर लीजिए डियर, एन की वैल्यू आ जाएगी 10,6। नो डाउट मैंने स्पीड से थोड़ा सा पढ़ा है इसलिए, ताकि आपको क्वेश्चन मिल जाए और वीडियो शॉर्ट हो जाए डियर, और जितना हो सके आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है बोलिए डियर, और कमेंट में भी आपको कैसा लगा वीडियो, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा ये करते तो अच्छा रहता, ये करते अच्छा रहता, मैं ये सुनना चाहता हूँ। ठीक है डियर, ओके, आ गया समझ में। नेक्स्ट, सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन टाइप बताए हैं और उनके ऊपर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको सभी को समझ में आया होगा। तो शेयर इट विद द मैक्सिमम स्टूडेंट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट इन चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वी आर ट्राइंग टू बी कन्वे विद द 2 चैप्टर्स टुमारो। ठीक है, कोशिश करेंगे कल ज्यादा से ज्यादा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करें डियर स्टूडेंट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर, आपके और अपने, और दोज हु आर नॉट ज्वाइन जीवी फाउंडेशन, प्लीज ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।